कानपुर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने चीनी मिलों में गन्ने की पेराई के उपरांत प्राप्त खोई से एक्टिवेटेड ब्रोशियर बनाने में सफलता प्राप्त की है। इस उत्पाद के प्रयोगशाला परीक्षण से ये संकेत मिलता है कि चीनी के रंग को कम कर उत्तम गुणवत्ता की चीनी का उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग गंदे पानी के शोधन में भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, PCI न्यूज़। हमारे यहाँ 1.5 साल से इसी विषय पे चीनी मिलों से, जैसा कि आप जानते हैं कि हम गन्ने को पेरते हैं तो और उससे चीनी बनाते हैं, तो गन्ने को पेरने के बाद उससे जो रस निकलता है उससे तो चीनी बनती है, और एक जो फाइबर युक्त जो मटेरियल निकलता है उसको हम बगास या खोई कहते हैं। इस खोई का अभी तक उपयोग ज़्यादातर जो होता है वो एक ईंधन के तौर पे होता है, लेकिन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की लगातार ये कोशिश रही है कि हम खोई से और भी मूल्यवर्धित उत्पाद को बना सकें, और पूर्व में हमने बनाए भी हैं। अभी हमने इस खोई का उपयोग करके और एक्टिवेटेड बायोचार बनाया है, और जिसका कि उपयोग हमने न केवल जो है उत्तम गुणवत्ता की चीनी को बनाने के लिए किया है, बल्कि जो है जो एफ्लुएंट निकलता है, जो उत्प्रवाह निकलता है चीनी मिलों से, उसके भी शोधन में किया है। इस खोई को जो हमारी निकली उसको हमने पहले, चूँकि इसमें 50% नमी होती है, तो उसको हमने पहले सुखाया, उसको ग्राइंड किया, एक पाउडर के रूप में उसको परिवर्तित किया, और उसके बाद उसको एक्टिवेटेड बायोचार में बदलने के लिए पहले हमने उसका जो है पायरोलिसिस किया, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमने उसको जलाया, और उसके बाद ठंडा करने के बाद उसका कंट्रोल्ड कंडीशन में उसको एसिड से ट्रीट किया, और इस तरीके से हमको एक्टिवेटेड बायोचार प्राप्त हुआ। इस एक्टिवेटेड बायोचार का उपयोग हमने रिफाइनरीज़ में जो शुगर का मेल्ट होता है उसको डीकलराइज करने के लिए या रंगहीन करने के लिए किया। ये बताना आपको बहुत आवश्यक होगा कि अभी तक हमारे देश में जो चीनी मिलें हैं वो बहुतायत से इस कार्य के लिए आयन एक्सचेंज रेजिन्स का इस्तेमाल करती हैं। ये रेजिन्स आयातित हैं, और ये इनकी जो लागत है वो भी ज़्यादा होती है, और एक बहुत बड़ी इसके साथ समस्या जो होती है वो होती है पर्यावरण की। और इसीलिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी, जहाँ पे आयन एक्सचेंज रेजिन्स के द्वारा चीनी की जो कलर है उसको कम करने की कोशिश की जाती है, वहाँ पे कहता है कि आपको डबल 2 स्टेज ब्राइन रिकवरी सिस्टम होना चाहिए, रिंस वाटर सिस्टम होना चाहिए। तो तमाम तरीके की समस्याएं आयन एक्सचेंज रेजिन्स के साथ में होती हैं। उसकी जगह पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे जो एक्टिवेटेड बायोचार है। इसको करने से क्या है कि आपका जो चीनी मिल का एक जो सह उत्पाद है उसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं, कॉस्ट कम होगी, स्वदेशी होगा, स्वनिर्मित होगा, और चीनी मिलों के लिए आत्मनिर्भर होगा। हमने जब इसका प्रयोग किया तो हमने देखा कि अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो जो चीनी होती है उसकी गुणवत्ता, जब हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस से चीनी बनाते हैं या इससे चीनी बनाते हैं तो गुणवत्ता लगभग वही रहती है, लेकिन जो चीनी की लागत है वो चीनी की लागत काफ़ी कम हो जाती है। दूसरी चीज़, हमने इसी उत्पाद का, जो हमारा एक्टिवेटेड बायोचार था, इसका इस्तेमाल चीनी मिल से जो उत्प्रवाह निकल रहा उसके लिए भी किया, और वहाँ पर जब हमने इसका इस्तेमाल किया तो ये देखा कि न केवल उसका जो है कलर कम हो गया, जो देखने में आपको पानी बहुत साफ लगेगा, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो भी लगभग 80% से ज़्यादा कम हो गई। तो इसी को हम आगे लेके जाएंगे, और अभी हमने इसका गन्ने की खोई के ऊपर इसका एक मानकीकरण किया है, और केवल यही नहीं किया कि हमने ये देखा कि इसके प्रयोग करने से हमको क्या लाभ हो रहे हैं, बल्कि इसका जो करैक्टर था, इसकी जो करैक्टराइजेशन थी, आयोडीन नंबर है, मोलासिस नंबर है, सरफेस एरिया है, उन सब, पोरोसिटी, इन सब का भी अध्ययन किया। और भविष्य में हम गन्ने की खोई के बाद स्वीट सोरगम या मीठी चरी से जो खोई निकलती है उससे भी एक्टिवेटेड बायोचार बनाने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि हम चीनी मिलों की किस तरीके से सहायता कर सकते हैं।